कश्मीर के स्ट्रॉबेरी गांव पर संकट के बादल आ गए हैं। बताते चले, कासू खींबर श्रीनगर का प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी गांव इन दिनों एक कड़वे मीठे मौसम से गुजर रहा है। इस साल अच्छी पैदावार के बावजूद स्थानीय किसान मांग में भारी गिरावट से जूझ रहे हैं। वजह है हालिया सुरक्षा चिंताएं और पर्यटकों की संख्या में अचानक आई गिरावट। इस बार हमारा लाल सोना लाल नुकसान बन गया है, कहते हैं मंजूर अहमद डार, जो अनबिके स्ट्रॉबेरी के क्रेट्स के बीच खड़े हैं। स्ट्रॉबेरी की कम शेल्फ लाइफ, जो कभी इसकी सबसे बड़ी खूबी थी, अब किसानों के लिए सिर दर्द बन गई है। हालांकि संकट के बीच भी उम्मीद की किरण बाकी है। युवा किसान अब ब्रांडिंग, पैकेजिंग और नए बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। उनकी नजरें अब सिर्फ स्थानीय बिक्री से आगे के भविष्य पर टिकी हैं। अगर सही सहयोग मिला तो कश्मीर की स्ट्रॉबेरी इस अनिश्चित दौर में भी फल फूल सकती है। पंजाब केसरी के लिए श्रीनगर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। जो हार्वेस्ट पीरियड है वो 5-6 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ था, 20 अप्रैल को। फिर बीच में ही पहलगाम अटैक हुआ, फिर जो क्लैशेस हुई बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान की, इसकी वजह से मार्केट वैल्यू उसका डाउन है। क्योंकि हम ये फ्रूट जो है ये पालमपुरा मंडी में बेचते हैं और वहाँ से कंज्यूम होता है खाली वैली में ही, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को जाता है, गांदरबल, बारामूला, अनंतनाग, काजीगुंड जाता है। लेकिन इस साल मतलब ये 80% ये कंज्यूम होता था, मतलब टूरिस्ट ही खाते थे इसको। लेकिन टूरिस्ट इस साल अवेलेबल नहीं थे और कॉलेज स्कूल्स भी बंद थे बीच में। जो फिर बॉर्डर एरियाज पे क्लैशेस हुई, पहलगाम अटैक हुआ, उसकी वजह से इसकी इकोनॉमी मुझे लगता है 50% डाउन हो गई। मतलब ये है कि कम से कम इसका हार्वेस्ट पीरियड ऑलमोस्ट 90% हो गया है कंप्लीट। अब लॉस इस साल हो गया क्योंकि इस साल टूरिस्ट अवेलेबल नहीं थे। मतलब टूरिस्ट सेक्टर जो है उससे हमें ही नुकसान ही हुआ। मतलब बहुत सा, मतलब ट्रांसपोर्ट, होटल्स को भी नुकसान हुआ, शॉप वालों को भी नुकसान हुआ, पार्किंग वाले को भी नुकसान हुआ। तो एज अ फार्मर हम यही कह सकते हैं कि हालात नॉर्मल होने चाहिए, और अगर नॉर्मल हालात होंगे तो फिर हर कोई मतलब अपना रोज़गार कमा सकता है। कश्मीर के स्ट्रॉबेरी गांव पर संकट के बादल आ गए हैं। बताते चले, कासू खींबर श्रीनगर का प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी गांव इन दिनों एक कड़वे मीठे मौसम से गुजर रहा है। इस साल अच्छी पैदावार के बावजूद स्थानीय किसान मांग में भारी गिरावट से जूझ रहे हैं। वजह है हालिया सुरक्षा चिंताएं और पर्यटकों की संख्या में अचानक आई गिरावट। इस बार हमारा लाल सोना लाल नुकसान बन गया है, कहते हैं मंजूर अहमद डार, जो अनबिके स्ट्रॉबेरी के क्रेट्स के बीच खड़े हैं। स्ट्रॉबेरी की कम शेल्फ लाइफ, जो कभी इसकी सबसे बड़ी खूबी थी, अब किसानों के लिए सिर दर्द बन गई है। हालांकि संकट के बीच भी उम्मीद की किरण बाकी है। युवा किसान अब ब्रांडिंग, पैकेजिंग और नए बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। उनकी नजरें अब सिर्फ स्थानीय बिक्री से आगे के भविष्य पर टिकी हैं। अगर सही सहयोग मिला तो कश्मीर की स्ट्रॉबेरी इस अनिश्चित दौर में भी फल फूल सकती है। पंजाब केसरी के लिए श्रीनगर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। जो हार्वेस्ट पीरियड है वो 5-6 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ था, 20 अप्रैल को। फिर बीच में ही पहलगाम अटैक हुआ, फिर जो क्लैशेस हुई बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान की, इसकी वजह से मार्केट वैल्यू उसका डाउन है। क्योंकि हम ये फ्रूट जो है ये पालमपुरा मंडी में बेचते हैं और वहाँ से कंज्यूम होता है खाली वैली में ही, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को जाता है, गांदरबल, बारामूला, अनंतनाग, काजीगुंड जाता है। लेकिन इस साल मतलब ये 80% ये कंज्यूम होता था, मतलब टूरिस्ट ही खाते थे इसको। लेकिन टूरिस्ट इस साल अवेलेबल नहीं थे और कॉलेज स्कूल्स भी बंद थे बीच में। जो फिर बॉर्डर एरियाज पे क्लैशेस हुई, पहलगाम अटैक हुआ, उसकी वजह से इसकी इकोनॉमी मुझे लगता है 50% डाउन हो गई। मतलब ये है कि कम से कम इसका हार्वेस्ट पीरियड ऑलमोस्ट 90% हो गया है कंप्लीट। अब लॉस इस साल हो गया क्योंकि इस साल टूरिस्ट अवेलेबल नहीं थे। मतलब टूरिस्ट सेक्टर जो है उससे हमें ही नुकसान ही हुआ। मतलब बहुत सा, मतलब ट्रांसपोर्ट, होटल्स को भी नुकसान हुआ, शॉप वालों को भी नुकसान हुआ, पार्किंग वाले को भी नुकसान हुआ। तो एज अ फार्मर हम यही कह सकते हैं कि हालात नॉर्मल होने चाहिए, और अगर नॉर्मल हालात होंगे तो फिर हर कोई मतलब अपना रोज़गार कमा सकता है।